हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एमएस जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी के लिए हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे कि एमएस जनरल सर्जरी ऑल इंडिया कोटे में किस रैंक और किस मार्क्स तक मिल सकती है। दैट इज, अगर ऑल इंडिया कोटे में आपको सीट लेनी है तो किस मार्क्स तक आपको एमएस जनरल सर्जरी मिल सकती है। अगर बाय चांस आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट या आपके स्टेट से गवर्नमेंट नहीं मिलती है, इन दैट केस यू विल बी हैविंग द ऑप्शन ऑफ डीएनबी जनरल सर्जरी। फिर उसके बाद हम डीएनबी सर्जरी की बात करेंगे कि वो हमें कितने मार्क्स और किस मार्क्स पे किस रैंक पे 2024 में मिल सकती है। और उसके बाद फिर अगर हमें हमारे पास ऑप्शन रहता है प्राइवेट का भी, और इन केस हमें ऑल इंडिया कोटा या डीएनबी नहीं मिलती है तो प्राइवेट में कौन कौन से ओपन स्टेट्स हैं और उन ओपन स्टेट्स की फीस स्ट्रक्चर कितनी है, और उन स्टेट्स में हमें फिर एमएस सर्जरी किस रैंक और किस मार्क्स तक मिल सकते हैं, दैट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि इसमें सारे मार्क्स के स्टूडेंट जो हैं वो कवर हो जाएंगे फ्रॉम 100 टू 600 कि किनको किनको जो है कहाँ कहाँ पे मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटे की। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है वो है रेडियो डायग्नोसिस पे, ऑलरेडी वीडियो अपलोड की गई है। फिर मेडिसिन पे की गई है, देन एनेस्थीसिया पे की गई है, ओबीजीवाई पे की गई है। तो अगर इन ब्रांचेस से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया कोटे की भी सबसे पहले बात करें तो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 19,500 रैंक तक एमएस जनरल सर्जरी लास्ट ईयर मिली थी, आई मीन लास्ट राउंड तक में जाते जाते। तो कहीं ना कहीं 18,000 19,000 रैंक तक हो सकता है, इस बार भी चली जाए, बट उसके लिए हो सकता है लास्ट लास्ट राउंड तक जाए। उसके लिए आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 490 495 मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 21,000 22,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 480 टू 485 मार्क्स होने चाहिए। या उससे ज्यादा होते हैं तो और ज्यादा आप सेफर साइड में रहोगे। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 20,000 21,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 485 टू 490 मार्क्स तो होने ही चाहिए। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 43 टू 44,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 410 टू 415 मार्क्स तो श्योरली होने चाहिए इन नीट पीई 2024 एग्जाम। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 75 टू 76,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 335 टू 340 मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए। उससे ज्यादा होने पर और आप सेफर साइड पे रहोगे। तो ये ऑल इंडिया कोटे की बात करें। अगर डीएनबी की बात करें तो डीएनबी में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी रैंक कहीं ना कहीं 27,000 28,000 या अप टू 30,000, अंडर 30,000 जो है वो होनी चाहिए, दैट इज 450 455 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 27 टू 28,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 460 टू 465 मार्क्स आपको मिनिमम लेकर के आने होंगे। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 29,000 30,000 रैंक तक आपको मिल सकते हैं, दैट इज 455 टू 460 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो देयर आर डिसेंट चांसेस। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 44 टू 45,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 410 टू 415 मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 93 94,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 305 मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। अब अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा और डीएनबी की हमने बात की, अब इसके बाद अगर हमें ऑल इंडिया कोटा या डीएनबी नहीं मिलती है तो हमारे पास प्राइवेट और डीम्ड का ऑप्शन होता है। तो पहले हम डीम्ड के ऑप्शन को देख लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में और प्राइवेट में जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेरी करती है, तो हम फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में दो तरीके, कोई भी प्राइवेट कॉलेज है उसमें दो तरीके की सीट होती है, एक नॉर्मल सीट मैनेजमेंट सीट और एक सीट होती है एनआरआई सीट। ये दोनों सीट तो रहती है। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 20 लाख पर एनम से 50 लाख पर एनम जो फीस है वो वेरी करती है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है नॉर्मल मैनेजमेंट कोटे सीट की। बट वहां पे आपको 1,19,000 1,20,000 रैंक तक सर्जरी मिल जाएगी। सो 255 टू 60 मार्क्स होने पर भी देयर आर चांसेस कि आपको डीम्ड में नॉर्मल सीट मिल जाए। अगर डीम्ड की एनआरआई सीट की बात करें तो 40 लाख टू 80 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर वेरी करती है। 1,64,000 1,65,000 रैंक तक मिल जाती है, दैट इज 180 185 मार्क्स भी अगर आपके रहते हैं तो आपको मिल सकती है। अब आते हैं ओपन स्टेट्स में कि कौन कौन से ओपन स्टेट्स हैं, उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है और कौन से स्टेट में कौन सी कितने रैंक और कितने मार्क्स पे हमको सर्जरी मिल सकती है। ओपन स्टेट को लेकर के एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस भी ओपन स्टेट
की हम बात करें, उस ओपन स्टेट के लिए हमें सेपरेटली अप्लाई करनी है उस स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। सो आंध्र प्रदेश की पहले बात करें तो 9 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है वहाँ की। 34-35,000 रैंक तक कैट बी सीट मिल जाती है, दैट इज मैनेजमेंट सीट मिल जाती है। 435 टू 440 मार्क्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए आपके। आंध्र प्रदेश में ही एनआरआई कोटे सीट्स की बात करें तो 57.50 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, बट 77-78,000 रैंक तक एनआरआई सीट आंध्र प्रदेश की मिल जाती है। सो 330-335 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। बिहार की बात करें तो 18 लाख पर एनम से 26 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर वेरी करती है। 77-78,000 रैंक तक मिल जाती है। सो 330-335 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। बिहार में ही एनआरआई कोटे सीट्स की बात करें तो 30 to 40 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 1,11,000 1,12,000 रैंक तक मिल जाती है। सो 265 to 70 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपको बिहार में एनआरआई सीट मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 9,90,000 की फीस स्ट्रक्चर है। 66,000 67,000 रैंक तक छत्तीसगढ़ में भी एमएस जनरल सर्जरी मिल जाती है, और इसके लिए जो आपको मार्क्स चाहिए वो मिनिमम 355 टू 360 मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए। सिमिलरली हरियाणा की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है वो 40 लाख आई मीन 14 लाख टू 40 लाख पर एनम वेरी करती है, और यहाँ पे आपको 87-88,000 रैंक तक हरियाणा में भी मैनेजमेंट कोटे की सीट जो है वो मिल जाती है सर्जरी की। सो 310-315 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 26.35 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, और ये आपको 94-95,000 रैंक तक मिल जाती है। सो 295 टू 300 मार्क्स होने पर आपको हिमाचल प्रदेश में मिल सकती है। कर्नाटक में बात करें तो ओपन कैटेगरी है, क्यू कोटा है और एनआरआई कोटा है। ओपन कैटेगरी में भी जो कॉलेजेस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। कुछ की फीस स्ट्रक्चर 12 लाख पर एनम है और कुछ की फीस स्ट्रक्चर 23 लाख टू 30 लाख पर एनम है। तो 12 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर वाली जो है वो आपको सर्जरी 31-32,000 रैंक तक मिल सकती है। दैट इज 450 मार्क्स होने चाहिए, होने पे आपको मिल सकती है। उसी में ओपन कैटेगरी के दूसरी कॉलेजेस की बात करें जिनकी फीस 23 लाख पर एनम से 30 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है, वो आपको 82-83,000 रैंक तक मिल सकती है। दैट इज 320-325 मार्क्स जो है वो लाने पे आपको कर्नाटक में ओपन कैटेगरी जो है महंगे कॉलेजेस वो आपको मिल सकती है। यहीं पे क्यू कोटा की सीट है जिसमें 45 लाख पर एनम टू 80 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। वहां पे आपको 1,60,000 1,59,000 1,60,000 रैंक तक मिल सकती है। दैट इज 185 टू 190 मार्क्स जो है वो लाने पे भी आपको मिल जाएगी। अब इन्हीं कॉलेजेस में एनआरआई कोटे की भी सीट है जिसकी सेम फीस क्यू कोटे की बराबर है, दैट इज 45 टू 80 लाख पर एनम, बट यहाँ पे आपको 1,99,000 2 लाख रैंक तक भी मिल सकती है। सो 45 टू 50 मार्क्स लाने पे भी आपको यहाँ पे कर्नाटक में एनआरआई कोटा सीट मिल सकती है। सिमिलरली पौंडीचेरी की बात करें तो 22.7 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 90,000 91,000 रैंक तक मिल सकती है। 305 टू 310 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। पंजाब की बात करें तो आदेश ऑल इंडिया की फीस स्ट्रक्चर 14.90 14,90,000 पर एनम है। 32-33,000 रैंक तक मिल सकती है। 445 टू 450 मार्क्स लाने पे जो है वो आपको पंजाब में भी मिल सकती है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वहाँ के स्टूडेंट को दी जाती है। राजस्थान की बात करें तो अगेन 56 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 1,13,000 1,14,000 रैंक तक आपको एमएस जनरल सर्जरी मिल सकती है मैनेजमेंट कोटे सीट पे, क्योंकि राजस्थान में भी दो तरीके की सीट है। सो मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए 265 टू 270 मार्क्स जो है वो मिनिमम आपको चाहिए। यहीं पे ऑल इंडिया कोटे की जो सीट है उसकी फीस 30 लाख पर एनम टू 40 लाख पर एनम वेरी करती है। 1,12,000 1,13,000 रैंक तक मिल जाती है। अगेन 265 275 मार्क्स होने पर राजस्थान के ऑल इंडिया कोटे की भी सीट आपको मिल सकती है। तमिलनाडु मैनेजमेंट कोटे की सीट की बात करें तो 15.50 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 63-64,000 रैंक तक मिल सकती है। सो 365-370 मार्क्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए। तमिलनाडु में ही एनआरआई कोटे की जो सीट है वो उसकी फीस 26 लाख पर एनम है, बट 1,27,000 1,28,000 रैंक तक एमएस जनरल सर्जरी मिल सकती है। तो 240-245 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तेलंगाना मैनेजमेंट कोटे की सीट की बात करें तो 24 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 63-64,000 रैंक तक मिल सकती है। तो 360-365 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तेलंगाना में ही एनआरआई कोटे की सीट की बात करें तो 72 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 1,63,000 1,64,000 रैंक तक सर्जरी मिल सकती है। 180-185 मार्क्स
लाने पे भी आपको तेलंगाना में सर्जरी मिल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो 25 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 54-55,000 रैंक तक उत्तराखंड में भी सर्जरी मिल सकती है। सो 385 टू 390 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। यूपी में बात करें तो 14 लाख टू 34 लाख पर एनम फीस स्ट्रक्चर वेरी करती है, अलग-अलग कॉलेज की अलग-अलग फीस है। 94 टू 95,000 रैंक तक सर्जरी मिल सकती है। सो 305 मार्क्स होने पे आपके अच्छे चांसेस बन सकते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 27 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। 1,14,000 1,15,000 रैंक तक आपको मिल सकती है वेस्ट बंगाल की मैनेजमेंट कोटा सीट। 265 टू 70 मार्क्स लाने पे भी आपको वेस्ट बंगाल की मैनेजमेंट कोटा सीट मिल सकती है। और वहीं पे वेस्ट बंगाल में ही एनआरआई कोटे की सीट है जिसकी फीस 66.66 लाख पर एनम है। 1,62,000 1,63,000 रैंक तक भी आपको वेस्ट बंगाल के एनआरआई कोटे की सीट मिल सकती है। 180 185 मार्क्स लाने पे देयर आर डिसेंट चांसेस कि आपको वेस्ट बंगाल में एनआरआई कोटे की सीट मिल जाए। तो ये हमने बात की ऑल इंडिया कोटे की, डीएनबी की और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के, इसके अलावा जो ओपन स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट्स के बारे में। एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको किसी और दूसरे क्लिनिकल ब्रांचेस की वीडियो देखनी है एमडी ब्रांचेस की, तो वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो। आप इस वीडियो को सेव कर लें जिससे कि आपको जो है फ्यूचर में चल के इस वीडियो की जो है काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप खुद को फर्दर अपडेटेड रखना चाहते हैं तो। काउंसलिंग फॉर्म और हमारी जो वेबसाइट के लिंक है, ब्लॉग की लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप उनसे गो थ्रू हो सकते हैं, काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करके आप काउंसलिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम ऑन द नंबर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।